उपस्थित अध्यापक साथियों, अभिभावकों एवं प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं सुरेंद्र कुमार, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैरू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी एवं लाइफ मेंबर हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद चंडीगढ़ आज उपस्थित हूं आपके लिए एक अवसर लेकर। हमारे राज्य में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद नाम की एक परिषद है, जिसकी प्रत्येक जिले में अपनी जिला बाल कल्याण परिषद के नाम से शाखाएं भी हैं। इसे आप बाल भवन के नाम से भी जानते हैं। बाल कल्याण की योजनाओं के लिए सुप्रसिद्ध यह परिषद आपके लिए एक बहुत ही सुंदर अवसर लेकर आई है। जैसा कि आप सभी को पता है, कोविड-19 के कारण संपूर्ण राज्य और संपूर्ण देश के विद्यालय बंद हैं। सभी बच्चे अपने अपने घरों में हैं और कुछ घरों में तो कोविड-19 के मरीज भी हैं या उनके आसपास हैं। माहौल बहुत ही ज्यादा नकारात्मक है। हमारे जाने पहचाने लोग मृत्यु का शिकार बन रहे हैं या इस बीमारी का शिकार बन रहे हैं। इसके लिए समस्त विश्व और हमारा समस्त राष्ट्र जूझ रहा है और हिम्मत से हम काम ले रहे हैं। इसी बीच बच्चों में किसी प्रकार का नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा ना हो, बच्चों को व्यस्त रखने के लिए एक बहुत ही सुंदर मंच प्रदान करने का काम किया है हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद चंडीगढ़ ने, जिसकी प्रत्येक जिला इकाई ने, सभी ने, आपने, हमने, अध्यापकों ने मिलकर इस कार्यक्रम को, इस ग्रीष्मकालीन शिविर को सफल बनाना है और हमारे बच्चों को उनकी प्रतिभा को एक सही दिशा और एक सही मान सम्मान देने के लिए, एक सही मंच प्रदान करने के लिए इस प्रतियोगिता में उन सभी बच्चों को भाग दिलवाना है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राज्य स्तरीय ग्रीष्मकालीन शिविर की। यह ग्रीष्मकालीन शिविर 17 मई 2021 से 6 जून 2021 तक चलेगा, जो कि संपूर्ण रूप से ऑनलाइन होगा। आपको इस ग्रीष्मकालीन शिविर में, इस प्रतियोगिता के शिविर में विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाना है। बच्चा चाहे ग्रामीण पृष्ठभूमि का हो, चाहे शहरी पृष्ठभूमि का, बच्चा चाहे गरीब तबके से हो, चाहे मध्यम वर्ग से, चाहे अमीर ही वर्ग से, प्रत्येक बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा अवश्य होती है। ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जिसमें कोई प्रतिभा ना हो। कोई खेल में अच्छा है तो कोई गायन में, कोई लेखन में अच्छा है तो कोई भाषण में, कोई गणित में अच्छा है तो कोई किसी अन्य विषय में। इस प्रकार से प्रत्येक बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा अवश्य होती है। आवश्यकता है उसे एक प्लेटफॉर्म देने की, एक मंच प्रदान करने की। हमारे राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी की अध्यक्षता में एवं मानद महासचिव हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद श्री अत्रि जी के निर्देशन में संपूर्ण प्रांत में इस ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो 17 मई से 6 जून 2021 तक चलेगा। इसमें आपको क्या करना है? सभी अध्यापक साथियों से निवेदन है कि वो अपने अपने बच्चों को इस प्रतियोगिता, इस शिविर के बारे में बताएं। सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को इस प्रतियोगिता में भाग अवश्य दिलाएं। इनाम, सर्टिफिकेट, खिताब किसे अच्छा नहीं लगता? आप एक बार मंच देकर तो देखिए, आपके बच्चे क्या क्या कर पाएंगे। आप हैरान रह जाएंगे जब आपके बच्चे अपनी प्रतिभा का लोहा आपसे और हमसे मनवाएंगे। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद चंडीगढ़ ने एक बहुत ही सुंदर मंच प्रदान करने का कार्य किया है, जिसमें
उन्होंने सभी बच्चों को 4 आयु वर्गों में बांटा है। पहला आयु वर्ग है 3 से 5 वर्ष, दूसरा 6 से 9 वर्ष, तीसरा 10 से 14 वर्ष और चौथा 15 से 18 वर्ष। यहां मैं यह भी स्पष्ट कर दूं, अगर कोई बच्चा 5 वर्ष और 11 महीने 29 दिन का है तो वो 5 वर्ष के ग्रुप में ही आएगा, अर्थात इस पहले ग्रुप में ही आएगा, 3 से 5 वर्ष के ग्रुप में। ठीक इसी प्रकार से कोई बच्चा 9 वर्ष 364 दिन का है तो वो इसी ग्रुप में आएगा, सेकंड ग्रुप 6 से 9 वर्ष, और इसी प्रकार से आगे। प्रत्येक ग्रुप के लिए अलग अलग प्रतियोगिताएं निर्धारित की गई हैं और प्रतियोगिता के इस शिविर को 3 साप्ताहिक कार्यक्रमों में बांटा गया है। प्रथम सप्ताह 17 से 23 मई तक चलेगा, जिसमें ये 9 प्रतियोगिताएं होंगी और प्रत्येक ग्रुप के लिए होंगी, जैसे पेंटिंग, स्केचिंग, कबाड़ से जुगाड़। इन तीनों प्रतियोगिताओं में आपको अपना फाइनल फोटो ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना है 23 मई मध्य रात्रि 12 बजे तक। क्योंकि हर सप्ताह की प्रतियोगिताएं अलग हैं, जजेस उसी सप्ताह की प्रतियोगिताओं का अलग अलग आकलन भी करेंगे। इसके पश्चात गायत्री मंत्र और एकल गीत, एकल लोकगीत या एकल लोक नृत्य, जिसकी समय सीमा 2 से 3 मिनट के मध्य होनी चाहिए। आप समय सीमा का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि यह एक प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता में आप 3 मिनट से ऊपर का वीडियो ना बनाएं और 2 मिनट से कम का ना हो। इसके बाद सूर्य नमस्कार सभी स्टेप्स के साथ संपूर्ण वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं, और एक ऐच्छिक गतिविधि है जिसमें आप सितार या तबला वादन का वीडियो अपलोड कर सकते हैं, जिसकी समय सीमा 3 से 5 मिनट तक रहेगी। और इसी सप्ताह में एक और प्रतियोगिता है, निबंध लेखन प्रतियोगिता। लेकिन यह निबंध लेखन प्रतियोगिता 3 से 5 वर्ष के आयु वाले बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि ये बच्चे लिख नहीं सकते। इसलिए इस आयु वर्ग को निबंध प्रतियोगिता से छूट है। बाकी तीनों वर्ग 6 से 9, 10 से 14 और 15 से 18 वर्ष वाले सभी बच्चे निबंध लेखन प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। और प्रथम सप्ताह के निबंध का विषय रहेगा कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए जन साधारण को जागरूक करना। जागरूकता पर आपको यह निबंध लिखना है, जिसकी शब्द सीमा निर्धारित है। 6 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए इस निबंध की शब्द सीमा रहेगी 50 से 70 शब्द। 10 से 14 वर्ष वाले बच्चों के लिए शब्द सीमा रहेगी 100 से 125 शब्द, और 15 से 18 वर्ष वाले बच्चों के लिए शब्द सीमा रहेगी 175 से 200 शब्द। आप निर्धारित शब्द सीमा में अपना निबंध लिखकर आप उस ऑनलाइन पोर्टल पर उसका फोटो अपलोड कर सकते हैं। पहले सप्ताह की सभी प्रतियोगिताओं के फोटो या वीडियोस आपको पहले सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 23 मई मध्य रात्रि तक ही अपलोड करने हैं। उसके पहले या उसके पश्चात अर्थात 17 मई से पहले या 23 मई के पश्चात इस सप्ताह की प्रतियोगिताओं का वीडियो या फोटो स्वीकार्य नहीं होगा। आइए अब हम बात करते हैं दूसरे सप्ताह की। दूसरा सप्ताह रहेगा 24 से 30 मई तक, जिसमें पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग, कार्ड मेकिंग, एकल प्रार्थना या एकल भजन, एकल फिल्मी गीत या एकल फिल्मी नृत्य। यहां गीत और नृत्य में एक बात और मैं आपको बता दूं कि वो अशिष्ट नहीं होना चाहिए, वो शिष्ट होना चाहिए। इनकी जो सीमा रहेगी वीडियोस की वो 2 से 3 मिनट रहेगी। इसके बाद प्राणायाम का संपूर्ण वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं, और ऐच्छिक गतिविधि में आप हारमोनियम, कीबोर्ड या कैशियो वादन का 3 से 5 मिनट तक का वीडियो अपलोड कर सकते हैं।
यहां पर मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा इन प्रतियोगिताओं के लिए। चूंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, आपको कहीं पड़ोस में, स्कूल में या बाजार में भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में जो कुछ भी उपलब्ध है उसी से आप इस प्रतियोगिता में भाग लें। जजेस इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और इस बात के लिए आपको विशेष अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि आपके पास हारमोनियम, कीबोर्ड, कैसियो, बैंजो आदि नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है आपको इधर उधर बाहर जाने की। आप अन्य बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं, उनमें भाग ले सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा सप्ताह रहेगा 31 मई से 6 जून 2021 तक। इस सप्ताह में पेपर क्राफ्ट, कैलीग्राफी जिसे हैंडराइटिंग कहते हैं, हम आर्ट ऑफ राइटिंग कहते हैं, भाषण प्रतियोगिता, राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत या शांति पाठ का वादन, गान ये कह सकते हैं, इनमें से कोई एक, एकल नृत्य, एकल कथक नृत्य या एकल नृत्य जो देश भक्ति गीत पर हो, योगासन शो हो जिसका संपूर्ण वीडियो आपको अपलोड करना है, कोई एक योगासन आप ले सकते हैं। और ऐच्छिक गतिविधि में आप बेंजो, नगाड़ा, ढोलक या फिर घड़ा बजाना, अर्थात जिसे हम घड़वा वादन भी कहते हैं, जिसका 3 से 5 मिनट तक का वीडियो आपको अपलोड करना है। ये सभी प्रतियोगिताएं इन सभी आयु वर्गों के लिए अलग अलग हैं। अर्थात कोई बच्चा 3 से 5 वर्ष का इन उपरोक्त 8 प्रतियोगिताओं में किसी में से भी भाग ले सकता है। 8, 8 और 8 अर्थात 24 प्रकार की प्रतियोगिताओं में। और ये सभी आयु वर्ग के बच्चे अलग अलग इन प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। निबंध प्रतियोगिता में केवल 3 से 5 वर्ष के आयु वर्ग को छोड़कर बाकी तीनों वर्ग इसमें भाग ले सकते हैं। तीनों सप्ताह के निबंध अलग अलग हैं। तीसरे सप्ताह का जो निबंध है, जैसे दूसरे सप्ताह का निबंध है कोविड-19 में सकारात्मक विचारों की जागरूकता, पॉजिटिव थॉट्स की इंपॉर्टेंस, और तीसरे सप्ताह का निबंध है कोरोना वॉरियर्स का सम्मान से संबंधित जागरूकता या कोविड-19 के दौरान आपसी मदद देने संबंधी जागरूकता। इस प्रकार से हमारे पास तीनों सप्ताह में 3 निबंध प्रतियोगिताएं भी हैं जिनकी शब्द सीमा आपको बता दी गई है। आप अपने निबंध, अपने द्वारा बनाई गई पेंटिंग, कार्ड या जो भी कुछ आप बना रहे हैं उसकी फोटो या एकल गान और नृत्य, उसका वीडियो जो संबंधित शब्द सीमा में और समय सीमा में हो, निर्धारित समय सीमा में हो, उसको प्रत्येक सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 23 मई, 30 मई और 6 जून को मध्य रात्रि तक अपलोड कर सकते हैं। प्रत्येक सप्ताह की सभी गतिविधियां अलग अलग सप्ताह में अपलोड की जाएंगी और सप्ताह अंत में हमारे ज्यूरी पैनल के द्वारा इन प्रतियोगिताओं का निर्णय किया जाएगा। निर्णायक मंडल का जो फैसला होगा, निर्णय होगा, वो अंतिम होगा। क्योंकि ये बच्चों को व्यस्त और उनके मनोरंजन के लिए और उनको बहुत अच्छा फील करवाने के लिए इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। अतः विजेता बच्चों को खिताब प्रदान किया जाएगा एक सर्टिफिकेट के रूप में, जो आप प्रतियोगिता समाप्त होने के पश्चात इसी पोर्टल से डाउनलोड कर सकेंगे और वो सर्टिफिकेट आपके पास होगा। है ना बहुत ही सुंदर? हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने कितना सुंदर मंच आपकी प्रतिभा को प्रदान किया है। अब आप पूछ सकते हैं कि क्या 3 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए भी कोई प्रतियोगिता है? बिल्कुल है। उस प्रतियोगिता में 3 वर्ष से छोटी आयु के बच्चे भाग ले सकते हैं। उन नौनिहालों, उन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए भी हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया है। आइए अब हम जानें कि उन छोटे बच्चों के लिए
कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? इस प्रकार से हमने देखा कि इस ग्रीष्मकालीन शिविर को 3 सप्ताह में विभाजित किया गया है, जिसकी अलग अलग गतिविधियां हैं। प्रत्येक बच्चे को अपने आयु वर्ग में निर्धारित समय सीमा और निर्धारित शब्द सीमा में भाग लेना है। हर सप्ताह आप भाग ले सकते हैं। एक बच्चा एक से अधिक कई गतिविधियों में भी भाग ले सकता है। अब हम बात कर रहे थे कि 3 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए, छोटी आयु के बच्चों के लिए, उन शिशुओं के लिए क्या है। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद संपूर्ण प्रांत में शिशु गृह भी चला रही है, तो शिशुओं को प्रतियोगिता से बाहर कैसे रख सकती है। शिशुओं के लिए 3 आयु वर्ग बनाए गए हैं। पहला आयु वर्ग है 6 महीने से 1 वर्ष तक का बच्चा, दूसरा 1 वर्ष से 2 वर्ष तक की आयु का बच्चा, और तीसरा वर्ग है 2 वर्ष से 3 वर्ष तक की आयु का बच्चा। इस प्रकार से ये 0 से 3 वर्ष तक के बच्चे इन 3 प्रकार की आयु वर्गों में बेबी शो नामक प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। बेबी शो में कोई बच्चा, क्योंकि कहा जाता है कि शिशु बच्चा भगवान का रूप होता है, उसके खेलते हुए, हंसते हुए या कोई भी गतिविधि करते हुए का फोटो, उसका वीडियो, फोटो नहीं उसका वीडियो बनाकर, जिसकी अवधि 30 सेकंड से 1 मिनट तक की रहेगी, 30 सेकंड से 1 मिनट तक का वीडियो उस बच्चे का बनाकर आप 29 मई 2021 को पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। यह प्रतियोगिता केवल 1 दिन रहेगी, 29 मई 2021। बाकी सभी प्रतियोगिताएं सप्ताह 1, सप्ताह 2 और सप्ताह 3 में बांट दी गई हैं, जिनको आप साप्ताहिक रूप से शूट करके या लिख करके या वो फोटो बना करके, चाहे वो कोई भी प्रतियोगिता हो, उसे आप सप्ताहवार पोर्टल पर अपलोड कर दें। अब बात रही पोर्टल की, ये नीचे जो फ्लैश कर रहा है, जो कि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की वेबसाइट है, जिसका नाम है www.childwelfareharyana.com, www.childwelfareharyana.com। इस पर आपको एक पोर्टल लिंक मिलेगा जिसका नाम है summervacationscamp.in। आप इस वेबसाइट पर जाकर इस पोर्टल के लिंक को क्लिक करके अपना वीडियो या अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं। यह बहुत ही इजी है। पिछले वर्ष बाल महोत्सव 2020 एक बहुत विशाल महोत्सव बन गया था, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए भी भेजा गया है। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद, माननीय राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी की अध्यक्षता में संपूर्ण प्रांत में बाल कल्याण की गतिविधियां आयोजित कर रही है, एवं मानद महासचिव श्री प्रवीण अत्री जी की निर्देशन में इस ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, एवं संपूर्ण गतिविधियों को पूरे प्रांत में आयोजित किया जा रहा है। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद बाल कल्याण के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रही है। आप अन्य गतिविधियों के बारे में भी जानिए। आप अपने संबंधित जिले के बाल भवन में विजिट कीजिए, वहां चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी लीजिए। समय समय पर वहां पर प्रतियोगिताएं या निःशुल्क कक्षाओं का भी आयोजन किया जाता रहा है। और करवाया जाता है। इस प्रकार से आप अपने जिले के संबंधित शाखा पर जाइए और वहां से अन्य गतिविधियों के बारे में भी बात करते रहिए, ताकि आपको समय समय पर आपके बच्चों के लिए प्रतियोगिता का राज्य स्तरीय मंच मिल सके। हम सभी, हमारे राज्य के राज्यपाल माननीय सत्यदेव नारायण आर्य जी एवं
परिषद के महासचिव श्री प्रवीण अत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने हमारे बच्चों के लिए इतना सुंदर मंच प्रदान किया है। आशा करता हूं आप अधिक से अधिक बच्चों को इस प्रतियोगिताओं में भाग अवश्य दिलवाएंगे, और वो भी कोविड के सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए। आपको किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए या उस वस्तु को उधार लेने के लिए अपने पड़ोस में या बाजार में बिल्कुल नहीं जाना है। आपको अपने घर पर सुरक्षित रहते हुए जो भी संसाधन घर पर उपलब्ध हैं, उन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए इस प्रतियोगिता में भाग लेना है, क्योंकि निर्णायक मंडल इस बात का विशेष ध्यान रखेगा कि आपने अपने घर पर उपलब्ध संसाधनों से ही प्रयोग करके इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। इस प्रतियोगिता के अंत में सबसे अच्छा प्रदर्शन नामक खिताब एक सर्टिफिकेट के रूप में आप इसी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। है ना बहुत ही सुंदर एक प्रयास। इसलिए एक बार पुनः हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने हमारे बच्चों के लिए इतना सुंदर मंच प्रदान किया है। आइए अब हम जुट जाएं इन प्रतियोगिताओं की तैयारी में और अपनी अपनी वीडियो, फोटो निर्धारित शब्दों में, निर्धारित समय सीमा में, निर्धारित आयु वर्ग में और निर्धारित तिथि तक, निर्धारित डेट तक, निर्धारित दिन तक, जो कि प्रत्येक सप्ताह प्रातः 9 बजे से, सोमवार 9 बजे से रविवार मध्य रात्रि 12 बजे तक खुला रहेगा। उस पर अपलोड कर दें और इंतजार करें अपने परिणाम का, अपनी प्रतिभा के बेहतरीन होने का। थैंक यू वेरी मच।